सोचिए दोस्तों, अगर आपकी माँ या बहन ईद के लिए बच्चों के जूते लेने जाएं और वहां उनसे ऐसी शर्त रख दी जाए जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए, क्या आप सोच सकते हैं एक मजबूर माँ के साथ क्या बीता होगा? आज की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए खुद की इज्जत तक दांव पर लगाने को मजबूर हो जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ हैरान नहीं करेगा, आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कभी ये औरत एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसका एक अच्छा खासा घर था, एक प्यार करने वाला पति था और बच्चे भी थे। न खाने पीने की चिंता थी, न पहनने ओढ़ने की कोई परेशानी। अगर बच्चों को कुछ चाहिए होता तो बाप तुरंत ला देता और मां भी चैन से रहती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक उसके पति का निधन हो गया और उसके साथ ही उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। शुरुआत में तो वह अपने पति की छोड़ी हुई थोड़ी बहुत रकम से किसी तरह घर का खर्च चलाती रही, लेकिन जब वो पैसे भी खत्म हो गए तो हकीकत की तलखी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। कभी वह अपने माँ बाप के दरवाजे पर मदद के लिए जाती, कभी भाइयों के पास सहारा ढूंढती और कभी ससुराल से उम्मीद करती, मगर हर जगह से उसे बस मायूसी ही हाथ लगती। आखिरकार उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। किसी के बर्तन धोती, किसी के कपड़े साफ करती, किसी के फर्श पोंछती, ताकि बच्चों को कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल सके। मगर बच्चों को सिर्फ रोटी से तसल्ली नहीं होती। जब ईद करीब आई तो बच्चों की मासूम जिद शुरू हो गई। अम्मी, हमें नए जूते लेकर दो, हमारे दोस्तों ने तो खरीद लिए हैं, पिछली बार भी हमें नए जूते नहीं मिले थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी मां किस दर्द और तंगी से गुजर रही है। वे तो बस अपनी खुशियां मांग रहे थे, और एक मां अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसने दिल ही दिल में ठान लिया कि इस बार अपने बच्चों को हर हाल में नए जूते लेकर देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। एक बार फिर वह उम्मीदों के सहारे अपने रिश्तेदारों के पास गई, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। किसी ने कहा कि वो खुद मुश्किल में है, तो किसी ने कोई बहाना बना दिया। यहां तक कि सास ससुर ने तो यह तक कह दिया कि अगर जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है तो दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा जो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेगा। यह सुनकर वह औरत भीतर तक कांप गई। शायद अगर बात सिर्फ अपनी खुशी की होती तो वो शादी करने के बारे में सोच भी सकती थी, मगर उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। उसने सोचा, जो शख्स मेरे बच्चों का बाप ही नहीं होगा वो उन्हें बाप जैसा प्यार कैसे देगा। और तभी उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। वह खुद सारी तकलीफें झेलेगी, मगर अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहमोकरम पर नहीं छोड़ेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे अपनी एक पड़ोसन की बात याद आई, जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि एक दुकानदार किस्तों पर जूते देता है। औरत के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी, शायद यही आखिरी रास्ता है। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चों के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो तुरंत अपनी पड़ोसन के पास गई और उस दुकान का पता पूछा। पड़ोसन ने पता तो बता दिया, लेकिन साथ ही थोड़ा सावधान भी किया। उसने कहा, उस दुकानदार की कुछ शर्तें हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या शर्तें? मैं तो बस बच्चों के लिए जूते लेने जा रही हूं, कोई गलत काम तो नहीं कर रही? पड़ोसन ने नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो। अगर शर्तें ठीक लगें तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। उस औरत के मन में उम्मीद और डर दोनों का अजीब सा मिला जुला एहसास था। अगले दिन वह थोड़े संकोच और बहुत सी उम्मीदों के साथ उस दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और जूते निकालने शुरू कर दिए, मगर औरत ने हाथ उठाकर दुकानदार को रोका और कहा, भाई, पहले मेरी बात सुनो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है कि आप किस्तों पर जूते देते हैं। दुकानदार ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, देते हैं, मगर किस्तों पर कीमत थोड़ी ज्यादा होती है और कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तों के बिना किसी को जूते नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग जूते लेकर भाग जाते हैं और पैसे भी पूरे नहीं देते। औरत ने विनती करते हुए कहा, तो फिर बताओ ना, क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना है तो वह भी करवा लूंगी। मुझे अपने बच्चों के लिए जूते लेने हैं। दुकानदार का अंदाज थोड़ा बदल गया। वह थोड़ा आगे झुककर बोला, भाभी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? औरत ने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूं।
दुकानदार ने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हैं, आप आराम से पढ़ लो। अगर शर्तें मंजूर हों तो हम जूते दे देंगे, वरना बिना किसी बहस के वापस चले जाना। औरत ने किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहली शर्त पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, जो भी औरत किस्तों पर जूते लेने आती है, उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्का और सारे कपड़े उतारने होंगे। वह पूरी तरह हमारे सामने खड़ी होगी और हम उसकी एक स्पष्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा, शरीर सब कुछ साफ नजर आएगा। यह वीडियो हमारे पास सुरक्षित रहेगी जब तक आप पूरी रकम अदा नहीं कर देती। अगर समय पर किस्त नहीं दी गई या बीच में भुगतान से इनकार कर दिया गया तो हम इस वीडियो को एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और जो भी पैसे वहां से आएंगे उन्हें आपके कर्ज में जोड़कर अपना हिसाब पूरा करेंगे। यह हमारी दुकान का पहला नियम है, जिसका मतलब है कि जो भी औरत किस्तों पर जूते लेने आएगी उसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रखनी होगी। यह शर्त पढ़कर औरत का दिल दहल गया। उसके हाथ कांपने लगे और किताब उसके हाथ से लगभग छूट ही गई। फिर उसने दूसरी शर्त पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाना होगा। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको तुरंत आना होगा। यह मुलाकात एक बार की नहीं होगी, बल्कि यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किस्तें पूरी ना हो जाएं। और हां, अगर बीच में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वाली वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस भी दर्ज कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि जब तक कर्जा पूरा ना हो, आप हर बार बुलाने पर हाजिर हों। यह शर्त पढ़कर औरत का रंग उड़ गया। सांसें बंद होती सी महसूस हो रही थीं। तीसरी शर्त में लिखा था, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टैंप देना होगा जिसमें साफ तौर पर लिखा जाएगा कि जिस मकान में आप रहती हैं, अगर वह मकान आपके नाम है तो हमें पूरा हक होगा कि अगर आप किस्तें समय पर अदा ना कर सकें तो हम वह मकान अपने नाम करवाकर बेचकर अपनी रकम वसूल कर लें। यह स्टैंप कानूनी होगा और अगर बाद में आप इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। यह शर्तें सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थीं, बल्कि दुकान की पक्की नीति थी। जो भी औरत किस्तों पर जूते लेने आती थी उसे इन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता था। औरत ने सारी शर्तें थकी हुई आंखों से पढ़ लीं। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, मगर दिल में एक बात साफ थी, पहली और दूसरी शर्त तो वह कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वह एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में सोचा, चलो अगर मकान वाली बात होती तो शायद सोच लेती, मगर मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टैंप नहीं बनता। यह सोचकर उसने वह किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी और कुछ कहे बिना पलटकर वहां से निकल गई। दिल बोझिल था, आंखें भर आई थीं, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वह उम्मीद लेकर गई थी, वहां से बेइज्जती, डर और शर्मिंदगी लेकर वापस आ रही थी। जैसे ही वह औरत बाहर निकली, सामने ही एक और दुकान थी। वहां एक दूसरा दुकानदार खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने दूर से ही औरत के चेहरे पर दर्द और मायूसी पढ़ ली थी। वह आदमी उस बदचलन दुकानदार के बारे में सब कुछ जानता था। उसे मालूम था कि वह कैसे मजबूर औरतों को धोखे से अपने जाल में फंसाता है। यह दूसरा दुकानदार एक अल्लाह वाला इंसान था। उसने दिल में सोचा, यह औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं है, बस मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैं मदद ना करूं तो शायद यह औरत टूट जाए। उसने नरमी से औरत को आवाज दी, बहन जी, अगर आप जूते लेना चाहें तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। औरत ने तुरंत जवाब दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने गई थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा। दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी बनी रहनी चाहिए। यह सुनकर औरत का दिल कांप गया। उसके जहन में तुरंत पहला दुकानदार आ गया और वह सारी शर्तें याद आने लगीं। उसने फौरन कहा, भाई मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं बहुत मजबूर हूं, मगर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अल्लाह वाले दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, बहन मेरी कोई शर्त नहीं है, ना कोई वीडियो, ना जिस्मानी ताल्लुक, ना कोई स्टैंप। बस जब अल्लाह तुम्हें पैसे दे तब मुझे दे देना, ना जल्दी ना जबरदस्ती। औरत फिर भी डर गई, क्योंकि उसके दिल में पहले वाले दुकानदार का खौफ गहरा बैठ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया।
दुकानदार ने उसकी हालत देख ली थी। वह कहने लगा, बहन, मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ना कोई गंदी नीयत है, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। मगर औरत ना रुकी, ना कुछ बोली, बस तेज कदमों से वापस घर चली गई। रात की तीरगी में वो नेक दुकानदार बेआवाज कदमों से उस औरत के घर की तरफ बढ़ रहा था। दिन में जब उसने उस औरत की आंखों में बेबसी और लाचारी देखी थी, तभी उसके दिल में एक फैसला हो चुका था कि वह उसकी मदद करेगा, मगर ऐसे कि औरत की इज्जत और नफ्स दोनों भी जख्मी ना हों। दिन में जब वह औरत दुकानदार की गैर इखलाकी शर्तें सुनकर वहां से निकल गई थीं, तो नेक दुकानदार ने खामोशी से उसका पीछा किया था। वह नहीं चाहता था कि कोई देखे या समझे कि वह क्या कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वह जान सके कि ये मजबूर औरत कहाँ रहती है, ताकि वह उसकी मदद कर सके। जैसे ही वह औरत अपने घर के अंदर दाखिल हुई, दुकानदार ने गौर से उसके मकान को देख लिया और बिना किसी को बताए वापस अपनी दुकान पर चला गया। सारी रात वह उस औरत और उसके बच्चों के बारे में ही सोचता रहा। वह जानता था कि अगर वह औरत को सीधे कुछ देगा तो वह शायद इनकार कर देगी या शर्मिंदगी महसूस करेगी। इसलिए उसने खामोशी से एक बड़ा थैला तैयार किया। उसमें बच्चों के जूते, कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान रखा। वह चाहता था कि ये औरत न सिर्फ अपने बच्चों के लिए जूते और कपड़े ले सके, बल्कि कुछ दिनों तक भूखी भी ना रहे। रात के आखिरी पहर, जब गलियां सुनसान हो चुकी थीं, वह दुकानदार खामोशी से उस औरत के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तो उसने धीरे से थैला दरवाजे के पास रखा और फिर दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा खत भी डाल दिया। खत में सिर्फ कुछ अल्फाज लिखे थे, अल्लाह ने तुम्हारी सुनी है, यह उसका रिजक है, इज्जत से कबूल कर लेना। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े खामोशी से वहां से चला गया। उसके दिल में एक सुकून था, एक खुशी थी कि उसने किसी की मदद की, मगर ऐसे कि किसी की इज्जत या नफ्स पर कोई आंच ना आए। सुबह जब औरत की आंख खुली और वह घर के आंगन में आई, तो दरवाजे के पास रखा थैला देखकर हैरान रह गई। उसने जल्दी से उसे खोला और जब अंदर बच्चों के जूते, कपड़े और राशन देखा, तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि यह किसी ऐसे शख्स की मदद है जो उसकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहता, बल्कि वाकई अल्लाह की रजा के लिए मदद कर रहा है। वह सजदे में गिरकर रोने लगी, ऐ अल्लाह, तू वाकई सब देखता है, तू वाकई दिलों के हाल जानता है, तूने मेरी सुनी। रात को जब वह औरत जान माल बिछाकर बैठी थी, तो आंखों में आंसू थे और दिल पर एक अजीब सा बोझ, मगर उस बोझ के नीचे एक उम्मीद का दिया भी टिमटिमा रहा था, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंसानियत के लिए मदद करते हैं। उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू सब जानता है, मेरी हालत भी, मेरी मजबूरियां भी। अगर तू चाहे तो रास्ते खोल सकता है, तू चाहे तो मदद कर सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि मजबूरी और गरीबी के बावजूद भी इंसान को अपनी इज्जत और नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हर मुश्किल में कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है, बशर्ते कि इंसान सब्र और ईमानदारी से अपनी परीक्षा का सामना करे। मुख्य सीखें, औरत ने दुकानदार की अनैतिक शर्तों को ठुकरा दिया, भले ही उसके बच्चों की ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। यह दिखाता है कि आर्थिक मजबूरियां चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, इज्जत और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले और फिर भी कोई रास्ता न निकले, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए नए रास्ते खोल देता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जो इंसान के ख्याल में भी नहीं होते। नेक दुकानदार ने बिना किसी पहचान के मदद की, जो समाज के लिए एक बड़ा सबक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।